अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मिसाली ग्रुप से आपको हमेशा हमारे चैनल मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी से मुस्तनद और म्यारी मालूमात जो है वो आपको फ़राहम की जाती हैं। और हमारा मकसद ना कि व्यूज़ बल्कि हमारा मकसद हमेशा पढ़े लिखे स्कॉलर्स की बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई करना है, जिसके सिलसिले में हम आपके पास मुख्तलिफ़ औक़ात में अपने लेक्चर्स और अपनी छोटी सी वीडियो के अंदर आपको किसी जॉब के बारे में मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करते हैं और उसकी तैयारी का तरीक़ाकार और फिर उसकी तैयारी का आगाज़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ जॉब्स के हवाले से आपसे मुखातब हुए हैं। तो आप सबको बताना मकसद ये था कि अभी बहुत जल्द ही एक डिपार्टमेंट पंजाब वेलफेयर वर्कर्स डिपार्टमेंट के अंदर एजुकेशन शोबा में बहुत ज़्यादा असामियाँ आने जा रही हैं और ये एक बड़ा चांस है, जिसमें जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़े अरसे से अभी तक सीटें नहीं आई, तो इस जगह पे एक कसीर तादाद में असामियाँ जो है वो आने जा रही हैं, जिसकी बरवक्त तैयारी के साथ आप इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इसकी तैयारी का आगाज़ करते हैं, मगर मुस्तनद और मेयारी तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आपको उसके सिलेबस के बारे में मुस्तनद और मेयारी चीज़ों का पता हो, कुतुब का पता हो, कहाँ से तैयारी करनी है, इन सारी तरीक़ेकार के बारे में आपको एक भरपूर आगाही होनी चाहिए। चूँकि ये ऑनलाइन का दौर है और इस दौर में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ हिलो बहानों से गलत मालूमात शेयर करते हुए सिर्फ़ चंद पढ़े लिखे नौजवानों को जो है उनसे पैसे हथियाने के लिए भी आजकल ऑनलाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप का आप चैनल देख सकते हैं। इस ग्रुप में आपको हमेशा से शुरू से आखिर तक आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम अहबाब के लिए एक भरपूर कोशिश की है, जिस कोशिश की बदौलत अल्लाह ताला ने आज हमें इतनी कामयाबियों से नवाजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तनद इदारे के हवाले से आज हमारी अपनी पहचान है। तो मैं डॉक्टर मिर्ज़ा सफ़दर बेग आपसे मुखातब हूँ और अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, हमारा वन पेपर सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसके साथ आप किसी भी पब्लिशर्स कमीशन के अंदर जो जनरल नॉलेज की सीटें हैं उसको तैयार कर सकते हैं। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि अब आप लोग अपने जनरल नॉलेज को बहुत बेहतर करें, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो वन पेपर की तैयारी के लिए ही होगा, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को पुख्ता करने की और बेहतर करने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है मिसाली ऑनलाइन एकेडमी का। वन पेपर प्रिपरेशन है, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियत और दीगर जो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे हम इंशाल्लाह इससे कवर करवाएंगे। इसके अलावा आप इस टेस्ट की तैयारी के साथ ज़ेलेदार का टेस्ट इससे क्लियर कर सकते हैं। तमाम जूनियर क्लर्क्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टेस्ट क्लियर हो सकते हैं। असिस्टेंट जॉब्स, असिस्टेंट डायरेक्टर जो जॉब्स हैं वो इसके साथ कवर हो सकती है। डिप्टी डायरेक्टर है, जूनियर क्लर्क्स है, कस्टम इंस्पेक्टर है। कोई भी ऐसी जॉब जो सिंगल पेपर पे आती है, पीएमएस और सीएसएस लेवल के जो सिंगल पेपर जनरल नॉलेज है, वो इंशाल्लाह आपका इससे कवर होगा। और आपको ये बता दें कि इसमें हमारा एक भरपूर सेशन होगा, जो कि हमारी पूरी पब्लिशर्स कमीशन से मुंतखब एक टीम है, वो मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट यहाँ पे आपको टीच करेंगे। इसलिए इस सेशन को आप दीगर तमाम सेशन से एक अलग पाएंगे, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक जो सिलेबस सेट किया है और एक तरीक़ाकार जो रखा है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक ये तैयारी आपकी तैयारी के अंदर बहुत अहम साबित होगी। इसके अलावा अभी जो हम एक और सेशन शुरू करने जा रहे हैं वो है पंजाब वेलफेयर वर्कर्स बोर्ड में जो आने वाली ESE एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो है उनकी सीटें हैं, उसके हवाले से आज आपसे मुखातब है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट देखने हैं, तो भरपूर अंदाज में आपकी तैयारी होगी और वक्त से पहले होगी तो आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए, इसमें आपको ये बता दें कि ये बड़े अरसे बाद
पंजाब वेलफेयर बोर्ड में इतनी बड़ी तादाद में असामियाँ आ रही हैं जिसकी अप्रूवल हो चुकी है, और ये असामियाँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से होंगी, जिसका बाकायदा तौर पर इश्तिहार जनवरी के अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद आपके पास वक्त होगा 2 से 2.5 माह और 3 महीने का मैक्सिमम अभी हमारे पास वक्त है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, चूँकि मार्च में रमज़ान उल मुबारक है तो ये टेस्ट अप्रैल में टेस्ट होने की तवक्को की जा रही है। सो इस सिलसिले में हमारे पास जितना वक्त है उसके अंदर हम भरपूर तैयारी कर सकते हैं। तो अभी आपको ये बता दें कि ये गवर्नमेंट जॉब है और ये पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई भी जॉब गवर्नमेंट की पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद वो रेगुलर हो जाती है। 3 से 4 साल के अंदर ये रेगुलर कर देते हैं। तो अब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में ये चूँकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक अलग सीट है, तो इसमें इनके अलाउंसेस इतने ज़्यादा है, जिसके साथ इनकी 14 ग्रेड की सीट पे जो बेसिक सैलरी यानी कि जो आपको पहली पे मिलेगी वो राउंड अबाउट जो 90,000 प्लस होगी, 90,000 प्लस होगी। सो इस लिहाज से देखा जाए तो ये आम 17 ग्रेड के बराबर ये एक तनख्वाह है जो आपको यहाँ पे 14 ग्रेड की मिलेगी, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अपने अलाउंसेस हैं जिसकी वजह से इसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है। दूसरा, इसमें वीक में 2 दिन छुट्टियाँ हैं, हफ्ता और इतवार, सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होता है। इस लिहाज से भी ये एक बड़ी ज़बरदस्त जॉब है और पे के हिसाब से भी बड़ी ज़बरदस्त है। अब ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो आपको ये बता दें कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट में सीटें आएंगी और कुछ साइंस में और कुछ जनरल आर्ट्स में आएंगी और कुछ अरबी में आएंगी। सो अगर इंग्लिश, उर्दू और अरबी की जो सीट है उसके लिए तो आपका मुतलका सब्जेक्ट में मास्टर होना, BS वही होना काफ़ी है। बीएड इसके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर बीएड के नंबर, अगर आपके पास बीएड है तो फिर उसके 1-2 नंबर आपको, 3 नंबर जो भी आपका रखा जाएगा वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इसके अलावा बीएड के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके बगैर भी आपका मेरिट बन सकता है। और इसमें पूरे मेल फीमेल आप सारे अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब के किसी भी डोमिसाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं, लिहाजा ये परेशानी की बात नहीं है। तो इसमें ओपन मेरिट भी है, फीमेल कोटा भी होता है, तो फीमेल ओपन मेरिट पे भी कर सकती हैं और फीमेल कोटे पे तो ऑलरेडी उनका अप्लाई होगा। तो अब बात आ जाती है कि इनके सिलेबस के हवाले से देखें। ESE जनरल में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें आपके कंसीडर होंगे इस्लामियात, उर्दू, अरबी और इसके अलावा दीगर जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ है, ये सारे उसमें आपके कंसीडर होंगे। सो अगर आपके पास इन सब्जेक्ट की डिग्री है तो आप आसानी के साथ इस पे अप्लाई करेंगे और उसी में से ही आपका टेस्ट आएगा। और सबसे ज़्यादा असामियाँ जो होंगी वो ESE जनरल में होगी, ये याद रखिएगा। BS उर्दू में उर्दू वाले, इंग्लिश में इंग्लिश की डिग्री होगी, अरबी में शहादतुल आलमिया प्लस BA और इसके साथ आपका साथ साथ MA अरबी भी कंसीडर होगा। अगर साइंस की डिग्रियां हैं तो फिर साइंस पोस्ट पे आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास होगी तो आप उस पर अप्लाई कर सकेंगे। अब इसके सिलेबस पे अगर हम बात करें तो इसका सिलेबस मुख्तलिफ तरह से है। तो जहाँ पे ये बात जहन में रखिए, अगर कोई सब्जेक्ट की सीट है, फ़र्ज़ कीजिए उर्दू है, अरबी है, इंग्लिश है, तो इसमें तो 50 नंबर तो ये तय है कि आपके मुतलका सब्जेक्ट से आपका पेपर आएगा और 50 नंबर का पेपर आपको जनरल नॉलेज आएगा। जनरल नॉलेज में चीज़ें जो शामिल होंगी वो इस्लामियात शामिल होगी और इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टडी, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और बेसिक जनरल नॉलेज जो है ना वो इसमें शामिल होगा। इसका मतलब यही है कि ये सिंगल पेपर है तो इसमें आपकी टोटली तैयारी जो है वो आपके अपने सब्जेक्ट से है। तो जहाँ पे आपकी सीट जनरल होगी, जिसमें जनरल सीटें आती हैं ESE, जहाँ पे इस्लामियात वाले अप्लाई कर सकते हैं, उर्दू वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो MA कहलाता है या BS कहलाता है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उनका सिलेबस क्या होगा, उनको भी 50 नंबर का सिलेबस उनके सब्जेक्ट से आएगा। लाइक वो कंबाइन आएगा, इस्लामियात है, उर्दू है, पाक स्टडी है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है और इंग्लिश है। तो इसमें से जैसे NTS लेवल का पेपर आता था वही लेवल यहाँ पे भी होगा कि आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट से 10-10, 15-15 नंबर का पेपर आएगा। और इसके बाद फिर आपका जनरल नॉलेज है, तो उस जनरल नॉलेज में अकॉर्डिंग टू सिलेबस फिर आपका वही सिलेबस है जिसमें इस्लामियात है, तरीक़े पाकिस्तान है और आपका बेसिक जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस या बेसिक मैथ हो सकता है। तो ये आपका सिलेबस होगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए
तो आपके 3-4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन सब्जेक्ट है जिसका पेपर होना है आर्ट्स वालों का। जैसा कि अगर आपका आर्ट्स में उर्दू में नाम आता है या आर्ट्स में आता है तो आपका सिलेबस उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान यही आपका हो सकता है और इंग्लिश हो सकती है। सारा पेपर आपका यहाँ से बनेगा और कुछ 20 से 25 नंबर का जनरल नॉलेज होगा। बहरहाल बात यही है कि आपको जनरल नॉलेज के साथ अपने सब्जेक्ट को देखना है और ये पेपर कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, और इंशाल्लाह अगर इसकी तैयारी भरपूर अंदाज में करेंगे तो ये आसान होगा। अब साइंस वालों के लिए 50 नंबर का पेपर जो होगा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होगा और 50 नंबर वही जनरल नॉलेज जिसमें इस्लामियात, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ें शामिल होंगी। लिहाजा आप इस अंदाज में अपनी तैयारी करें। अगर आप अपने स्पेशल सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो अपने सब्जेक्ट के साथ भी आपको जनरल नॉलेज को तैयार करना है। अगर आप ईएससी जनरल में अप्लाई करते हैं तो भी आपको अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है। तो इस लिहाज से आपके कॉमन सब्जेक्ट वही हैं जो आपने पढ़े हैं, उसी में से पेपर आएगा। अब आपको इस वक्त में दीगर इधर उधर से बहुत सारे लोग आपको गलत खबरें, गलत चीज़ें भी बताएंगे, बाकी फिर भी इसका सिलेबस आपके पेपर होने से पहले वो अपलोड हो जाएगा। आपको इल्म होगा कि आपका पेपर कहाँ से आना है, लिहाजा ये कोई परेशानी की बात नहीं है। सो सरे 10 जो तैयारी का आगाज़ करने की ज़रूरत है वो आप अपने सब्जेक्ट के साथ आगाज़ कीजिए और इसको भरपूर अंदाज में तैयार कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से इससे पहले कई सेशंस हो चुके हैं, तो एक नया सेशन उसका आगाज़ हम करने जा रहे हैं जिसका आगाज़ इंशाल्लाह 5 जनवरी से होने जा रहा है, जिसके अंदर हम रेगुलर आपकी क्लासेस लेंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, नोट्स दिए जाएंगे और प्रीवियस सालों के टेस्ट दिए जाएंगे और इसके साथ साथ जनरल नॉलेज को हल करवाया जाएगा और जनरल नॉलेज पे क्लासेस भी होंगी इंशाल्लाह। तो एक जामे और मुस्तरद तैयारी का आगाज़ हम करेंगे, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप ये ना सोचें कि जब सीटें आएंगी तब आप तैयारी करेंगे, बल्कि आप बर वक्त अपनी इन टेस्टों की तैयारी के लिए भरपूर वक्त दें। और ये एक बड़ा चांस है जिसमें से 500 असामियाँ तकरीबन, तो इसमें सिलेक्शन का बहुत बड़ा मौका है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी से आप हमारे इस दिए के नंबरों से रब्ता कर सकते हैं और रेगुलर सेशन के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें। 5 जनवरी तक जो हमारा फ़ी शेड्यूल होगा उसमें हमारी 1500 तक रिलैक्सेशन होगी और उसके बाद हमारी जो एक कंप्लीट फ़ी होती है वो वही आपको फ़ी पे करना होगी। चूँकि हमारी रिलैक्स फ़ीस होगी वो 4000 होगी और इसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन होती है तो वो फ़ीस वही हमारी 5000 है, उसके मुताबिक आपको पे करनी होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। भरपूर कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह तमाम मंजिलें आपके लिए आसान होगी। किसी भी मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।